ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम बंसी रे बाबा हित गीत गीतम रासाय गोपी जनमध्यनीतम आनंदकंदम ब्रजनंदनंदम श्रीकृष्णचंदम मनसा स्मरामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन भगवान की जय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ओम कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए सज्जनों, हम श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करें। भागवत जी का प्रथम श्लोक से हम भागवत जी का शुभारंभ करें। सब लोग मेरे साथ बोलिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सज्जनों, श्रीमद् भागवत अमृत कथा में प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव मुनि महाराज स्तुति मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय क्या है? सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान कैसे सत, चित और आनंद स्वरूप भगवान है। सच्चिदानंद। सत्य क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है? सत्य वो चीज़ है जो सबके अंदर व्याप्त है और सबको प्रिय लगने योग्य जो चीज़ है उसी का नाम सत्य है। जैसे अभी आप बोलेंगे कितना बजा है तो हम बोलेंगे 10 बजा है। 1 घंटा बोलेंगे कितना बजा है तो 11 बजा है। तो ये जो अटल सत्य है जो कभी ना बदले, जैसे सूर्य पहले भी पूरब से निकलता था, आज ही पूरब से निकलता है। चंद्रमा आज ही पश्चिम को अस्त होता है, कल भी होता था। तो अटल सत्य वही है जो कभी ना बदले और वो सब आपके अंदर है। जो शाश्वत है वही सत्य है जो कभी बदले नहीं। जैसे आप एक छोटे हैं, छोटा एक बच्चा है, उसको आप एक 5 लाख रुपया दीजिए और एक छोटा सा खिलौना दीजिए, बच्चा किसको उठाएगा? स्वाभाविक है बच्चा खिलौना को उठाएगा। तो उसका आश्रय बदल गया। आप 70-80 साल के बूढ़े हैं, आपको बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने बोला कि आप बहुत कम दिन के मेहमान हो, तो आप पैसे को पकड़ोगे कि परिवार को पकड़ोगे? स्वाभाविक है आप परिवार के साथ रहना चाहोगे, तो आश्रय बदल गया। तो इसलिए सत्य वो है जो कभी ना बदले, जो कभी परिवर्तनशील नहीं हो, वही सत्य है जो सबको प्रिय लगे। आज कितने ही लोग हैं झूठ भी बोलते हैं तो वो यही बोल के बोलते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, आप विश्वास करो मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो सत्य की जब मोहर लगाते हैं तभी झूठ बिकता है आपका। इसलिए भगवान कैसे हैं? एक ही सत्य है, वो परमात्मा है जिनके अंदर कभी बदलाव नहीं होता है, जो बोलते वही करते हैं। तो भगवान सत्य हैं। चित्त क्या है? चित्त सज्जनों, जैसे आपके कोई मित्र हैं, सज्जन हैं, परिवार हैं, वो सुख में हैं या दुख में हैं, आपको सूचना खबर मिली कि हमारे मित्र बहुत बीमार हैं, परेशान हैं परिवार के, या आपके पुत्र इत्यादि, आपका चित्त वहाँ चला गया। अब आप पूजा भी कर रहे हो, घर में भोजन भी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा। ये चित्त है। चित्त का उच्चाटन हो जाना, चित्त आपका दूसरी जगह चला जाना। आप कहीं जगह बैठे हुए भी आपका मन दूसरी जगह प्रविष्ट कर रहा है,
प्रवेश कर रहा है, तब आप समझिए ये चित्त है। सत्यचित्त और आनंद। आनंद आपके अंदर ही है, कहीं बाहरी वस्तु का नाम आनंद नहीं है। कई लोग भोजन में आनंद खोजते हैं, कुछ लोग रसगुल्ला में आनंद खोजते हैं। वो सज्जनों आनंद नहीं है। संसार में कुछ लोग आनंद खोजते हैं, कोई ये काम कर लो, वो काम कर लो, अच्छा को, लेकिन वो आनंद नहीं है। आनंद आपका आपके अंदर है। और अंदर कैसे है? परमात्मा स्वरूप। जब आप परमात्मा को आवाहन करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो आनंद आपके अंदर से प्रकट होगा। भगवान आपके अंदर ही है, कहीं बाहर आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा? सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत, चित और आनंद। विश्व, और उनका कारण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के कारण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, तापत्रय क्या है? तापत्रय तीन तरह का, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन तरह का जो ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं कभू न व्यापा। जब भगवान श्री राम राजा बने थे तो सारी प्रजा उस समय सुखी थी, किसी को कोई कष्ट व्याधि। तो दैहिक, दैविक, एक दैहिक हो गया जो आपके शरीर से होता है, एक दैविक होगा जो प्राकृतिक होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, और एक हमारे जो सुख सुविधा हमको से प्राप्त होता है। तो तीन तरह का जो तापत्रय बिना, तीन तरह का जो ताप है, भगवान के पावन नाम, भगवान की शरणागति लेने से तीनों तरह का ताप का नाश होता है, समन होता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमपिता परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी को मैं सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, भगवान को केवल शरणागति, भगवान को आप जैसे भी हों, सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी गई कब पाठशाला, गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, खूब जाने चंदन घिस डाला। सज्जनों, भगवान आपका कुछ नहीं देखते। भगवान को केवल और केवल आपका समर्पण भगवान को प्रिय है। आप भक्ति भाव से भगवान को जैसे भी जो भी हैं आप समर्पित हो जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। भगवान उसको तुरंत उसी समय स्वीकार कर लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निवारण हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितं, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितं। कलयुग में बचने का एक ही मात्र साधन है। जो कली रूपी सर्प सबको अपने गाल में समाहित किए हुए है, उससे बचने का केवल और केवल कलियुग में एकमात्र साधन है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलियुग में सत्संग से बड़ा और कोई दूसरा साधन सज्जनों नहीं है। इसे सबको प्रयत्न करके, मेहनत करके और इसका आश्रय लेना चाहिए, संतों का आश्रय लेना चाहिए। यही हमारे बचने का और कोई दूसरा साधन नहीं है। जब राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव मुनि महाराज भागवत सप्ताह पारायण सुनाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग, जो समुद्र मंथन में अमृत मिला था, इंद्र आदि के पास रखा था, सभी इंद्र आदि देवता आते हैं और वो अमृत कुंभ कलश लेकर के श्री सुखदेव मुनि महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है ये अमृत सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्त्रम सभागमनम, वो अमृत कलश लेकर के और देवता श्री सुखदेव मुनि महाराज से कहते हैं कि हे मुनि महाराज, आप इस अमृत कलश को ले लीजिए और हमको ये भागवत रूपी अमृत हमको दे दीजिए।
तब जाकर के श्री सुखदेव मुनि महाराज विचार करते हैं कि कब कहाँ ये कांच की मणि और कहाँ ये भागवत अमृत रूपी कथा। वो कहते हैं क्यों सुधा क्यों कथा लोके क्यों कांचम क्यों मणि महान। कहाँ ये कांच का मणि और कहाँ ये अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा, मैं इसके बदले में आपको नहीं दे सकता हूँ। सुखदेव मुनि महाराज बोले यदि हम आपका अमृत लेके मान लीजिए हम श्री राजा परीक्षित जी को पिला भी देते हैं तो ये सिर्फ अमर हो जाएंगे, इससे इनकी समस्या का समाधान तो नहीं मिटेगा, इनका प्रायश्चित तो नहीं कटेगा। लेकिन और स्वर्ग में भी जाके फिर क्या करोगे? मान लो अगर अमृत पी के तुम स्वर्ग हो मिल ही गया, तुम या अमर हो गए, तो उससे तुमको क्या फायदा हुआ? तुम्हारा रोग दोष भय संताप आदि व्याधि तो तुम्हारी नहीं कटेगी, इससे तुमको भक्ति तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान का नाम का तो तुम गुणगान नहीं कर पाओगे अमृत पी के। तो इसलिए और ये भागवत रूपी अमृत ऐसा है कि इसको पीकर के आदमी हमेशा हमेशा के लिए भगवान का हो जाता है, अमर हो जाता है। तो उसी समय ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब सुखदेव मुनि महाराज कथा सुनाए राजा परीक्षित जी को और उनको स्वर्ग जाते देखा, तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो भी संसार के सारे साधन एकत्रित करके एक तराजू पर तोलते हैं और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत कथा को विराजमान करते हैं और एक तराजू के पल्ले पर संसार के सारे साधन, जितने साधन आप देख रहे हैं अपने आँख से, जितने उपाय सब उसमें, जितने पूजा पाठ के ग्रंथ हैं सब उसमें रखे गए और बाकी संसार के सारे साधन और श्रीमद् भागवत केवल एक अलग पल्ला पर रखा गया। तब उससे ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे संसार के साधन हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत का जो पल्ला था वो भारी पड़ गया। जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगति वाले लाभों से, स्वर्गादि तुच्छ है तुलने पर, सत्संगति वाले बाटों से। सज्जनों, तब सारे ऋषि ने आश्चर्यचकित होकर के श्री भागवत का रूप में को स्वीकार किया और यह शास्त्र पठन और श्रवण करने से शीघ्र ही मोक्ष आपको प्राप्त करता है। संसार के जो आपको दुख रोग शोक, कई लोगों को मन में, आज के जो लोग हैं वो कई लोग ऐसा सोचते हैं गुरुजी भागवत तो जब मरेंगे तब सुनेंगे, है ना, मोक्ष के लिए सुना जाता है। अरे सज्जनों, पहले मोक्ष माने क्या होता है ये भी तो समझ लो। मोक्ष माने सिर्फ मरना ही नहीं होता है सज्जनों। यस्तस्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। संसार के जो हमारे बंधन हैं, रोग दोष संताप आदि व्याधि इति, सिर्फ मरना ही नहीं है। मरता तो सिर्फ शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। हमारे संसार रूपी जो कष्ट हैं, आदि व्याधि रोग दोग भय संताप आदि, इन सबसे भी हमको मुक्ति मिलती है। तो श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा भगवान का वांग्मय स्वरूप है कि इससे सिर्फ हमको ये नहीं कि हम सिर्फ मरते हैं या हमको जो हम समझते हैं कि हमको सिर्फ वृद्ध में सुनना चाहिए, ये सब जो है बहुत बड़ा दुखद पहलू है, ये सब उचित नहीं है। इसलिए विद्वानों का आश्रय लें, संतों का आश्रय लें, तभी आपका कल्याण होगा। इससे होता क्या है? भागवत कथा सुनने से मिलता क्या है? धनम पुत्रास्तथा दारान् वाहनादि यशो ग्रहान् न सापत्न्यं च राज्यं च दद्यात् भागवतीं कथा। यह लोके वरान् भुक्त्वा भोगान् वो मनुष्योऽसितान् श्रीमद्भागवतं शृण्वेन् यत्यन्ते श्रीहरे पदम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा से सिर्फ आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं है संसार में जो आपको प्राप्त नहीं हो। संसार के जितनी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं हैं वो सब आपको प्राप्त हो सकती हैं, बशर्ते आप उसका सही तरीके से पालन करें। तब नारद जी श्री सूर्य जी कहने लगे कि एक बार चार तरह के, देखिए पहले तो आप ये समझिए, एक है शनकादि ऋषि, एक है श्री सूजी महाराज।
तो सनकादि किसे कहते हैं? तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 सनकादि ऋषि इनको कहते हैं। ये कभी बड़े नहीं होते, छोटे हैं, छोटे ही रहते हैं। ये ब्रह्मा के ही पुत्र हैं और ये हमेशा धर्म के कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। ये सिर्फ अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत विद्वान हैं, ये साक्षात ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। और श्री सूजी महाराज इस कथा को सुना रहे हैं। सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए तथा सत्संग के लिए बद्रिका आश्रम में विचरण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि नारद जी वहाँ बड़े उदास चित्त से बैठे हुए हैं, बड़े खिन्न मन से वहाँ बैठे हुए हैं। तब कहते, नारद जी आप का बड़ा उदास चित्त दिख रहे हैं। जब संतों का उदास होना अच्छा सुखद समाचार नहीं है, क्या बात है आप इतने उदास हैं? तब जाकर नारद जी कहते कि मैं अनेक तीर्थों में गया, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ मंचकर कई जगह पे गया। मैं रामेश्वरम गया, मैं पुष्कर गया, मैं काशी गया, मैं रामेश्वरम गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, रंगापट्टम गया, बहुत तीर्थों पे चारों धाम में होके आया हूँ। लेकिन मुझे प्रयाग गया, कुरुक्षेत्र गया, तमाम तीर्थों पे मैं गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते। कहीं पर भी मुझे ना तो सत्य मिला, ना हमको वहाँ पे शौच मिला, ना दया, ना दानम, कुछ हमको ऐसा नहीं मिला। सिर्फ पाखंड का ही जमघट हमको दिखाई दिया। जहाँ देखो सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, अपना पेट भरने में ही लगे हुए हैं, वही धर्म को समझ रहे हैं। तो कलयुग में धर्म के 4 चरण कहे गए सज्जनों, सत्य, शौचम, तपम, दया, दानम न विद्यते। तो सत्य को झूठ बोल बोल के लोग उसको पराजित कर दिया। तप लोग कोई करना नहीं चाहेगा, क्योंकि तप में शारीरिक परिश्रम होता है। कलयुग में सबको रोग दोष शक्ति भरी हुई है, कोई बैठ नहीं सकता है। और दया तो किसी में है ही नहीं है। दया तो आप देखते रोड पे होता है, लोग किसी के साथ कुछ भी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, बेटी बहन के भी साथ लोग देखते हैं। और एक कार्य क्या करते हैं, एक और क्रूर कार्य लोग आजकल करने लगे हैं, खड़े होकर वीडियो बनाएंगे, बचाएंगे नहीं, वीडियो बनाएंगे और उसको उछालेंगे। ये नहीं कर सकते कि हम इसको बचाएं, कुछ करें, वो नहीं करेंगे। और सोच तो किसी में है ही नहीं है, पवित्रता तो आज रहा ही नहीं है। लोग पहले हमारे गांव में या आज भी बहुत से घरों में चौका को शुद्ध करके तब रसोई बना के वहाँ भोजन इत्यादि पाकशाला होती थी सज्जनों। आजकल तो ये सबका ना नहाना है किसी को समय पर, ना जैसा आप खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो पवित्रता भी नहीं रही है। 10 कार्य करने के बाद तुरंत व्यक्ति को स्नान पवित्र होना चाहिए, गंगा इत्यादि से शुद्ध होकर के। वही हमारे पाप ताप को हरण भी करती है, मन को भी शुद्ध करती है, वाणी को भी शुद्ध करती है। लेकिन अब इतना आसक्ति लोगों में है कि लोग इस सबको ज़्यादा समझना नहीं चाहते हैं, आसक्ति है तो सोच रहा नहीं, दया किसी में है नहीं है। अब एक दान का चरण बचा हुआ है। दान किसी से कह दो तो सबसे बड़ा समस्या लोगों को यही है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं भी कि दान करते हैं। कुछ पैसा तो कलयुग में रहेगा, दान रहेगा, इसलिए कलयुग में कहा कि दान लोग करेंगे, क्योंकि पैसा तो पैसा रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, पैसा लोगों के पास रहेगा। तो कुछ लोग दिखावा के लिए ही दान करेंगे, समाज में या पेपर में आने के लिए, टीवी पे आने के लिए ही फ़ोटो खींचेंगे दान के दिखाने के लिए। लेकिन सज्जनों, वो दान आपका नहीं है। दान ये है कि आप दाएं हाथ से दे रहे हो और बाएं हाथ को पता ना चले, ये आपका सही दान है। और दान भी किसे देना है, इसकी भी लोगों को परिभाषा नहीं है। दान सुपात्र को देना है। दान जिसको आवश्यकता है, जो पात्र है, जो आपके धर्म, आपके दान को, आपके धन को सदुपयोग कर सके। अब आपने पैसा दिया, हमको धन दिया, दान दिया, कुछ सपोर्ट किया और हम उसका दुरुपयोग कर बैठे, उससे हमारे, तो किसको आपको मजबूत करना है, ये आपको ध्यान देना है। जो सुपात्र है, जो भगवान का गान कर सकता है, जो भगवान के नाम को आगे बढ़ा सकता है, आपके नाम यश को आगे बढ़ा सकता है, जो आपकी कीर्ति आगे बढ़ा सकता है। तो संत महात्माओं को अगर आप मजबूत करते हैं तो ऐसी कथाएं होंगी, वो पुष्ट होंगे, धर्म को आगे बढ़ाएंगे।
आप लोग जैसे लोगों को सहयोग, तो जो अच्छे लोगों को सपोर्ट करने से आप उसका कीर्ति होगी। हम ये नहीं कहते कि जो गरीब लोग हैं उनको आप सपोर्ट नहीं करिए, उनको भी आप मदद करिए, लेकिन अच्छे लोग समाज में अगर रहेंगे, बुद्धिजीवी लोग रहेंगे समाज में, तभी आपका धर्म ही अगर नहीं रहेगा तो आपको बताएगा कौन, अच्छी अच्छी बातें आपको बताएगा कौन। अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो छाया मिलेगी कहाँ से आपको। तो सज्जनों, एक छोटा सा दृष्टांत है आपको समझाने के लिए। एक समय की बात है, एक राजा रानी थे, भगवान के बहुत भक्त थे। राजा बहुत ज्ञानी था, बहुत दान करते थे, लेकिन सोच के दान करते थे, दान किसको देना चाहिए। एक दिन की बात है, उनके नीचे, मकान के नीचे कुछ मछली मारने वाले मछुआरे लोग ठंडा में पड़े हुए थे। रानी को दया आई, रानी ने चोरी करके चुपचाप से राजा को छुपा के और वो कंबल मछुआरे को दे दिया। राजा ने मना किया कि नहीं, वो सब पात्र नहीं है, और राजा समझता है किसको देना है किसको नहीं देना है। रानी ने दे दिया। ठंडा के बाद गर्मी आती है, मछुआरों ने वो कंबल को लिया और उसका वो निकाला धागा और उसे एक जाल बनाया मछली मारने वाला, और समुद्र में जाके मछली मारना प्रारंभ कर दिया। उससे लाखों करोड़ों मछलियाँ मारना शुरू हो गया। अब इधर राजा का कुछ कारोबार, उसका जो तेज था, जो राजकाट था, वो कम चलने लगा। कुछ उसका जो असर था, उसका प्रभाव पड़ने लगा इसके ऊपर में। राजा एक दिन सब चीज़ से, इसका सब जो तेज था वो ख़त्म होने लगा। इसको देख करके दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इसका सब धन राजपट छीन लिया। राजा रानी सब निर्वासित होकर के दूसरे राज्य के लिए जा रहे थे। एक संत वहाँ महात्मा बैठे हुए थे तपस्या में गंगा के तट पर। राजा देखा, प्रणाम किया, कहा कि अगर आप संत हैं, महात्मा हैं, कुछ बता सकते हैं तो मेरे लिए बताइए, ये तो ऋषियों का देश है। बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने अपना तेज से लगाया, बोले कि आपका कुछ दोष है, कर्म का दोष है, उस वजह से आपको ये दुर्गति हुआ है। राजा बोले, हम तो ऐसा कोई काम नहीं किया, हम तो हमेशा दान पूजा पाठ बहुत किया है, लोगों को मदद किया है, अच्छे लोगों को दान किया है। बोले नहीं, आपकी पत्नी ने एक दिन दान किया, उस दान से ही आपको ये गति हुआ है। पत्नी कहा कि हाँ, हमने कंबल दान किया था। तो एक तो अधर्म से वो पैसा का इन्होंने कंबल खरीदा था गलत तरीके से, दूसरा रानी ने चोरी करके उनको वो कंबल दिया, और तीसरा उसने मछली मारना शुरू कर दिया। तो 3 तरह से यहाँ पर ये पाप होना शुरू हुआ। इन तीनों पापों का कारण ये हुआ कि राजा को सर्वस्व उसका नाश कर दिया। इसलिए सज्जनों, सहयोग गरीबों को जरूर करें, लेकिन जो पात्र है उसी को करें। जो अब राजा कहते इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी इसमें क्या गलती, हम तो उसको इस तरह से अज्ञान में ये सब किया। संत बोले, देखो मेहनत की कमाई क्या होती है। संत ने तपस्या करके, मेहनत करके 1 रुपया दक्षिणा मिला उनको, वो दिया राजा को। बोले आप जाओ, 1 रुपया एक किसी को दान करना, और इसका फल आप देखो क्या इसका फलाफल आपको होता है। राजा रानी आगे बढ़े। एक ब्राह्मण चंदन टीका लगाए हुए, धोती कुर्ता ब्राह्मण के स्वरूप में, और हाथ में 2 कबूतर लेके जा रहे थे। मानो उनके यहाँ खाने को नहीं था कुछ। अब वो सोचे हम यही खा के मरेंगे। 1 रुपया दिया, कबूतर को उधर फेंका, और वो 1 रुपया से गेहूँ खरीदे और पानी में भिगोई, और जल्दी जल्दी अपने बच्चों को, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, भूखों मर रही थी, कई दिन से भूखी थी, ऐसे ही खाने लगे। पीछे से राजा ने देखा, बोले आप क्या कर रहे हो, ये आप इसको कम से कम साफ़ सुथरा करके पिसा तो लीजिए, इसको आटा तो बना लीजिए तब खाइए। बोले कि हमको उतना टाइम नहीं है, मर जाएंगे सब भूखे। तब राजा देखा कि देखिए 1 रुपये का भी आपका सदुपयोग क्या हो सकता है, उसका जीवन बच गया, और आपका 1 रुपये के दान से मात्र उसका जीवन बन गया। ये आपका पुण्य कितना बड़ा, फिर से उसको राजपाट प्रारंभ हो गया, फिर से उसको पुनः जिस स्थिति में था उस दान के प्रभाव से फिर से हो गया। तो कहने का भाव हमारा ये है, कोई भी जाति के लोग हों, गरीब हों, अमीर हों, बस वो सुपात्र हों, उनका कर्मनिष्ठ हों, किसी भी वर्ण में हों। ये नहीं हमारा कि सिर्फ ब्राह्मण ही हों,
सुपात्र हों, सुपात्र को दान करिए जो उस आपके धन का सदुपयोग कर सके, सदुपयोग करे, ये आपको देखना आवश्यक है। तभी आपका धन सार्थकता, आपका दान सार्थकता होगी। यदि अपात्र को दान देंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, ऐसे तो दान लेने का अधिकार शास्त्र में ब्राह्मण को ही कहा गया है, चूँकि धर्मशास्त्र को वही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उस स्वरूप में कोई भी हो, किसी भी जाति के लोग हों, तो भी आप संत समझ के दान कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो एक दलित नारायण कोटा भी है, उनको आप खिलाइए पिलाइए, सब कुछ दीजिए, ऐसा नहीं हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सुपात्र जरूर आप देखिए, यही हमारा आप लोग से निवेदन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गया गधर भगवान की जय। तब देखा नारद जी ने कि जो माता पिता भी हैं वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि जो केवल और केवल धन संचय इकट्ठा करें, जिससे समाज का, देश का भला हो, ये आवश्यक उनके दिमाग में नहीं है। सिर्फ जिससे धन की प्राप्ति हो ऐसा स्कूल मिले, ऐसा शिक्षा मिले। और माता पिता भी स्वार्थ में लगे हुए हैं कि हमारा बालक बहुत बड़ा अधिकारी बने, वो जैसे बने, जो करे, लेकिन वो इंसान बने, ये कम लोगों में ऐसा धारणा है। लेकिन सज्जनों, माता पिता को भी अपने बालक को संस्कृत करना चाहिए, संस्कारी बनाना चाहिए। वही आपका सच्ची पूंजी है, वही आपका सच्चा कमाई है। और देखा कि घर में भी लोग अपनों से राय ना लेते हैं, अपनों से सलाह नहीं करते हैं, और जिससे सलाह ना करना हो, बिना मतलब के रिश्ते जोड़ जोड़ के नए नए लोगों को अपना समझते हैं, अपना विश्वास करते, भरोसा करते हैं, और अपने सगे संबंधियों का त्याग कलयुग का ये दुख का कारण है, यही लक्षण है। और गर्भ में ही भ्रूण हत्याएं कन्याओं को मार रहे हैं। ब्राह्मण भी अपने पथक से उतना जो भगवान का धर्म कर्म है नहीं कर पाएंगे। हर वर्ण के लोग अपने अपने, जो गीता में चारों वर्णों को लिखा हुआ है, अपने धर्म कर्तव्य से दूर चले जाएंगे। इसी समय कलयुग, घोर कलयुग दुख का कारण बनेगा। सब अपने अपने मन के हो जाएंगे, पापों में लिप्त हो जाएंगे, दुराचार में लिप्त हो जाएंगे। उसके पास सैकड़ों साधन होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, नाना रोगों से ग्रसित, अन्य चिंताओं में पड़े रहेंगे। नारद जी देखते हैं कि घूमते घूमते वो वृंदावन में सब स्थानों पे आते हैं, सब स्थानों से वृंदावन पहुंचते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान हुआ था। जब वृंदावन पहुंचते हैं तो यमुना के तट के किनारे वो देखते क्या कि एक तरुणी अवस्था में एक सिंहासन लगा हुआ है, और उस पर एक दिव्य स्त्री, जो कम उम्र की स्त्री हैं, सुशील सज्जन हैं, भक्ति स्वरूपा हैं, तरुणी अवस्था में वहाँ पर बैठी हुई, उदास चिंत में व्याकुल बैठी हुई हैं। और उनके अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, और उनकी सांसें चल रही हैं। काफ़ी वहाँ पर स्त्रियाँ और लोग भी बैठे हुए हैं, सैकड़ों पुरुष स्त्रियाँ पंखा हिला रही हैं कभी भी उनको, और सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, बेहवल हो रहे हैं। जब मैं उनके किनारे से निकलना चाहा तो मैं स्त्री समझकर वहाँ, चूँकि नारद जी एक ऐसे संत हैं कि वो इस चीज़ का स्पर्श भी नहीं करते हैं, बहुत दूर रहते हैं इन चीज़ों से, वो कहीं धरती पर ठहरते भी नहीं हैं। तब वो जाने लगे तो उस स्त्री ने देखा इनको, और वो विह्वल वाणी से इनको प्रार्थना करके और इनको ध्यान करती हैं, इनको आवाज़ पुकारती हैं, भो भो साधु क्षणं तृष्ट मच्चिंतामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाद्याहरं परम। भो भो साधु क्षणं तृष्ट, हे महात्मन, हे साधु, आप थोड़ा रुकिए, हमारी चिंता को दूर करिए, हम बहुत कष्ट में हैं, हमारे कष्टों को आप दूर करिए। संत का दर्शन ही संसार में सब कष्टों का दुख दूर कर सकता है। और फिर नारद जी जैसे संत मिल जाएं, नारद जी जिसको इस संसार में मिले,
भगवान का दर्शन उसे अवश्य होगा। नारद जी जिसको भी इस दुनिया में मिले तो उनको भगवान का दर्शन उन्होंने करवा ही दिया। संत का लक्षण ही यही है कि वो भगवान से मिलाए। नारद जी जिसको मिले, ऐसे नारद जी को तो लोग उपवास उड़ाते हैं आज के समय में, जो अल्पज्ञ लोग हैं, नारद जी का काम है यहाँ का वहाँ करना, लेकिन दोनों में फ़र्क है। संसार का मनुष्य जब यहाँ का वहाँ करता है तो आपका थाना कोर्ट कचहरी आपके घर में कलह कराता है, लेकिन नारद जी जब कलह कराते हैं तो भगवान से मिलाते हैं, भगवान की पावन कथाएं सुनाते हैं, भगवान के नाम का रसस्वादन कराते हैं। ये दोनों में अंतर है। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। संत को मिलना ही सब कष्टों का आपका अंत है। संत विपट सरिता गिरधरणी, परहित सेव सबन की करनी। नारद जी एक ऐसे संत हैं कि हमेशा दूसरों के लिए हमेशा सोचते हैं। तब उस युवती की कातर वाणी सुनकर के और नारद जी पूछते हैं कि हे देवी आप कौन हैं, और आपके बगल में जो दोनों पड़े हुए हैं वो कौन हैं, और तुम्हारे पास जो बैठे हुए हैं ये जो दो लेटे हुए कौन हैं, अपने आप दुख का कारण मुझे बताइए। तब जाके इवत्वाज अहम भक्तिरति ख्यात, इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग नामानो, काल योगे न जर जरो। युवती बोलती है कि हे मुनि मैं भक्ति हूँ, और मेरे बगल में जो आप लेटे हुए देख रहे हैं ये ज्ञान वैराग नाम के मेरे दो पुत्र हैं। संसार में सज्जनों तीन तरह की तृष्णा होती हैं, तीन तरह की तृष्णाएं होती हैं। नंबर 1 है पुत्रेष्णा, नंबर 2 है वित्तृष्णा, नंबर 30 में है लोकेष्णा। ये तीन तरह की हमारे यहाँ हम सबको, एक पुत्र की, दूसरा व्यापार की, तीसरी समाज की, हम लोग को इसी चिंता में हम लोग लगे रहते हैं। पूरे संसार में जो भी हम लोग करते हैं इन्हीं तीनों चीज़ों के लिए हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन कलयुग के प्रभाव से वृद्धावस्था को हम प्राप्त हो गए हैं, और हमारे जो दोनों पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए हैं, और हम कई एक स्थानों में गए। उत्पन्नम द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वाचिन क्वाचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीड़तम गतः। हे महात्मन, हम उत्पन्न द्रविण देश में हुए। द्रविण माने आपको मद्रास, साउथ जिसको बोलते दक्षिण में। हम उत्पन्ने द्रविणम शाहे वृद्धि, और हम जो बड़े हुए हैं, हम चूँकि ये दक्षिण में कर्नाटक इत्यादि में आज भी धर्म कर्म का बहुत, आपने देखा होगा वहाँ पे काफ़ी भगवान का लोग भक्त वहाँ पे हुए हैं, और आज भी वहाँ पे जो आचार विचार हैं, शुद्धाचार हैं, काफ़ी उच्च कोटि के हैं। तो वहाँ वृद्धि, भक्ति वहाँ वृद्धि हुई। और क्वाचिन क्वाचिन महाराष्ट्र पली बड़ी पुसी, और हम वहाँ समर्थ, हम महाराष्ट्र में, चूँकि महाराष्ट्र एक समर्थ राज्य है, पर गुर्जरे जीर्णतम गतः, हम गुजरात में आके और हम वृद्ध हो गए। क्योंकि गुजरात में उस समय थोड़ा भक्ति भी कम थी, अब तो बहुत साधु महात्मा हो गए, लेकिन उसका दूसरा अर्थ ये है कि वृद्धि मतलब बुजुर्ग होना, मतलब परिपक्व होना भी वहाँ एक अर्थ कहा गया है कि भाई हम कहीं छोटे थे, कहीं हम बड़े, कहीं पले, लेकिन हम यहाँ वृद्ध हो गए। तो वृद्ध को हमारे यहाँ देश में सम्मानीय दृष्टि से भी देखा जाता है, मतलब वहाँ हम समझदार हो गए, एक इसका भाव संत लोग ये भी अर्थ लगाते हैं। सज्जनों, ये तो एक समझाने के लिए हमारे संतों ने ऐसा लिखा है। आपका जो शरीर है वही आपका द्रविण है, आपका जो हृदय है वो आपका द्रविण है, और कर्नाटक आपका जो आपका शरीर है वो आपका कर्नाटक है, महाराष्ट्र आपका जो मन है वो महाराष्ट्र है, और जो गुजरात आप जो वाणी है, आपका भक्ति है, वही आपका मुखमंडल गुजरात है। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तब जाके हम वृंदावन जैसे हम आए तो हम तो यहाँ जवान हो गए, लेकिन हमारे पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य यहाँ वृद्ध हैं। अब सज्जनों,
जिसके माता पिता के पुत्र वृद्ध हों और माता पिता बूढ़े हों, माता पिता जवान हों, पुत्र बूढ़े हों, उसके लिए इस बड़ा दुख से और क्या बड़ा दुख होगा। लेकिन सज्जनों, उम्र में तो हम लोग ज़रूर छोटे बड़े हैं, लेकिन आज की जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो इसी तरह से हैं जैसे इसमें बताया जा रहा है। माता पिता जितना कार्य कर रहे हैं बुजुर्ग होने के बावजूद भी आज के बच्चे उतना ही आसक्ति में पड़े हुए हैं। आज उनसे कोई काम को के लिए कर दो तो वो करने को तैयार नहीं है। बूढ़ा कोई उम्र से नहीं होता है, बूढ़ा भी आसक्ति से होता है। आप में कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये मेन इसका उम्र से महत्व है। आज किसी से कोई काम करने के लिए कह दो, लेकिन जितनी हमारी माताएं कार्य करती थी पहले, माँ वगैरह, वो आज की बहू बेटी से कोई कार्य कर दो, आज घर में नौकर हैं, चाकर हैं, दाई हैं, सब कुछ हैं, फिर भी शांति नहीं है। 20 तरह का बीमारी। पहले की माताएं कितना कार्य करती, सुबह उठ के चक्की पीसना, गाय को भोजन करना, गाय को धोना, सबको भोजन देना, सबके वस्त्र इत्यादि सारे काम अपने हाथ से सुबह से शाम तक महिलाएं काम करती थी। पुरुष भी काम करते थे खेतों में या अपने अपने, लेकिन अब कार्य रहा नहीं, मेहनत कोई करना नहीं चाहता है शारीरिक, जिससे नाना तरह से रोगों से हम लोग ग्रसित हैं। आज वही दुख का कारण है कि जिस माता पिता के पुत्र वृद्ध हों और माता पिता जवान हों, इससे बड़ा और संसार में कोई दूसरा दुख हो नहीं सकता है। वृंदावन में आई तो हमारे पुत्र दोनों ये वृद्ध के वृद्ध हैं और हम तो यहाँ जवान हो गए, क्योंकि मेरा नाम भक्ति है, और भक्ति तो वृंदावन में ही जवान होती है भैया, वहाँ तो पत्तों पत्तों पे राधे राधे है। तब नारद जी ने अपना कुछ मंत्र पढ़ के, गीता के श्लोक पढ़ के और जल छीटा, तो वो उठते तो हैं लेकिन फिर मूर्छित होकर गिर जाते हैं दोनों पुत्र। बहुत प्रयास किया नारद जी ने, लेकिन वो फिर मूर्छित पुनः हो जाते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि हे संत, हे नारद जी, आप अपना प्रयास जारी रखिए, प्रयत्न जारी रखिए। तब जाके नारद जी घूमते घूमते और बद्रिका आश्रम वहाँ पहुँचते हैं। सनकादि ऋषि वहाँ पुनः उनका दर्शन होते हैं। तब उनका वही अपना कहते कि देखिए, हम बहुत दुखी हैं कलयुग के प्रभाव से। हमने इस तरह से देखा कि वृंदावन में एक मैया इस तरह से पड़ी हुई हैं और वो भक्ति हैं, वो तो जवान है लेकिन उनके पुत्र बहुत दुखित हैं, मूर्छित हैं। क्या ऐसा प्रयत्न करें जिसका उनको हम उनके कष्ट को दूर कर सकें। तब कलयुग में बहुत से अवगुण हैं, लेकिन एक गुण भी है कलयुग में। नारद जी कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यकाल्यो केशम कीर्तनात्। कलयुग में भगवान का कीर्तन भजन से कलयुग के बलना माया धारा सुमेरे सुमेर भाव उत त्राहि पारा। कलयुग में भगवान के नाम से बढ़ के और कोई बड़ा दूसरा औषधि नहीं है। इसलिए भगवान का जहाँ बैठो, भगवान का कीर्तन भजन ध्यान चिंतन ये आप करोगे तो निश्चित ही आपका दुख दूर हो जाएगा। तो हे भक्ति, कलयुग में इन गुणों के कारण ही महाराज राजा परीक्षित ने कली को अपने यहाँ शरण दी थी। कलयुग का जो विशेष गुण है, इसी कारण से जब कलयुग आया तो राजा परीक्षित ने भी इसी वजह से कि कलयुग में एक विशेष है कि आप मन में अगर भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, मानसिक रूप से भी लेंगे तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन कलयुग में आप किसी को मानसिक रूप से किसी का बुरा चाहेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, जब तक कि आप अपने हाथों से कर्म से करेंगे नहीं। तो इसलिए ऐसे तो करना भी नहीं चाहिए, मानसिक रूप से भी नहीं करना चाहिए, शारीरिक से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कलयुग का ये महत्व में कहा गया है कि कलयुग में मन से भी आप भगवान का जो नाम लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आपके सब दुखों का दुख दूर करने वाला है। भक्ति बोले, हे मुनीश्वर, आपके वचनों से मुझे बहुत बड़ी शांति मिली है। हम परम शांति को प्राप्त हुए हैं और आपके ही वचनों से ध्रुव और प्रहलाद ने साक्षात भगवान ईश्वर का दर्शन किया है। नारद जी जिसको मिले सीधे भगवान से मिला दिए। और बहुत ऐसे कल्याणकारी देवर्षि श्री आपके हम चरणों में प्रणाम करते हैं, आपको बारंबार नमन करते हैं। तब जाकर के
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, श्रुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। सज्जनों, संत समागम हरि कथा, इस संसार में दो ही वस्तु दुर्लभ है। एक अच्छे संतों का समागम, उनका दर्शन होना, भगवान के पावन नामों का गान होना, भगवान की भागवत कथा कराना, और ये दो वस्तुएं दुर्लभ हैं। बाकी सुतदारा और लक्ष्मी, पशु भी पुत्र पैदा करते हैं, मनुष्य भी पैदा करते हैं, पशु भी पेट भरते हैं, मनुष्य भी पेट भरते हैं, तो हम लोग सब समान हैं। और कई ऐसे भी लोग, नास्तिक लोग को देखा के पैसे वाले हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती सज्जनों। आज कई लोग ऐसा सोचते हैं कि देखो वो तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सुखी हैं। पैसे वाला होना, धन संपत्ति होना, संत पुत्र आदि होना, ये सुख का लक्षण सज्जनों नहीं है, ये दुख का लक्षण है। सुख का लक्षण है भगवान की भक्ति में लीन, भगवान के पावन नाम कितना आपको आता है, भगवान में कितना समय आपको मिलता है, कितना समय आप देते हैं, यही आपका गोविंद के चरणों में आप कितना लगाते हैं मन को, कितना आप करते हैं, कितना भगवान की सेवा करते हैं, यही आपका भक्ति, यही आपका सुख है, यही आपका मेन आपका पूंजी है, यही आपकी मेन संपत्ति है। तो इसलिए संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करने क कमाई, संतन के संग करने क कमाई। हरि सुमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोय हंस बनाए रे, तोय अच्छी बनेगी। कागा पे तोय हंस बनावे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सुत बित नार तीन आसाएं, त्याग सके सो त्याग रे, वो तेरी बिगड़ी बनेगी। त्याग सके सो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम चरण अनुराग रे। हो राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब सनकादि ऋषि के कहने पर नारद जी भक्ति मैया को लेकर और ज्ञान वैराग उनके पुत्रों को लेकर के और हरिद्वार के गंगा के अनंत तट पर पहुँचते हैं और 4 आसन लगाई जाती हैं सनक, सनंदन, सनकादि, सनत कुमारों को। और तब श्रीमद् भागवत शास्त्र का शुभ आयोजन संतों के द्वारा होता है। संत नारद जी जैसे संत जब जिसको दुनिया मिल जाएं तो मानो कि सब आपका ज्ञान सब पूर्ण हो जाता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान के भंडार हैं, भगवान के साक्षात नारम अज्ञान ददाति खंडति नारदः, नारदो देव दर्शना, जिनको नारद मिले हैं देव दर्शन उनका अवश्य करा दिया है। तब जाकर के सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवणमात्रेण हरिचिंतन समाश्रेत। सज्जनों, जो सदा सेव करने वाली, कई लोग करते हैं महाराज जी हम तो कथा बहुत सुनी है, हमने कथा बाल पका दिए हैं, बहुत हम तो भक्ति करते हैं, रोज नित्य जैसे हम भोजन करते हैं, नित्य हम पानी पीते हैं, नित्य हम लोग विटामिन
लेते हैं। उसी तरह से ये विटामिन रूपी श्रीमद् भागवत ग्रंथ कथा है। नित्य सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचिंतन क्षमाश्रयेत्। और कोई दूसरा साधन कलयुग में नहीं है। इससे बड़ा अमृत रूपी ग्रंथ और कोई दूसरा नहीं है। जिसका आश्रय लेंगे निश्चय ही उसको मनो धनम पुत्रास्तथा दारान् वाहनादि यशो ग्रहान् अशापत्न्यं च राज्यं च दद्यात् भागवतीं कथा। सब कुछ प्राप्त होकर के ये प्राप्त हो जाएगी। संत कुमार कहने लगे, हे नारद जी, जब व्यास जी को 17 पुराणों और महाभारत आदि की रचना करने के बाद जब उनको शांति नहीं मिली, तब नारद जी उनको कहते हैं कि लगता है कि हे प्रभु, हे व्यास जी महाराज, लगता है कि आपने भगवान की लीलाओं का गान नहीं किया है। तो चतुर्श्लोक की भागवत जब नारद जी देते हैं तो उसी से निरूपण से श्रीमद् भागवत जी का 18,000 श्लोकों का निरूपण होता है। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद यानी 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत कथा यत्र भागवती वार्तम तत्र भक्तादि यदम ब्रजेत कथम शब्दम समाकर्ण्यम तंत्रिकम तरुणा। ये भागवत जी कथा का 7 चतुश्लोकी देते हैं नारद जी। ओम आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदनम कौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम एतद् भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम। तब वेदव्यास जी भागवत जी का निरूपण करते हैं और जाकर के हम लोग को ऐसा जो है पावन ग्रंथ हमारे सामने आता है। सज्जनों, बहुत दिव्य भगवान की कथा है। तब जाकर के सनत सनंदन सनकादि सब ऋषि, चाहे उनको 4 आसन वहाँ दिव्य दिया जाता है। सभी ऋषियों को बुलाया जाता है। जितने ऋषि हमारे 7 ऋषि हैं उनको भी वहाँ बुलाया जाता है। भृगु, वशिष्ठ, चमन, गौतम, मेधातिथि, देवल, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, याज्ञवल्क्य, व्यास, पराशर आदि ऋषि मुनि वहाँ सभी स्त्री पुत्रों के साथ सभी भक्त वृंद बहुत मात्रा में उपस्थित होते हैं और श्रीमद् भागवत धर्मशास्त्र का ये आयोजन होता है। भागवत का आधा श्लोक, एक श्लोक भी अगर आप सुन लेंगे तो आपका मानो कल्याण होना निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भागवत हर व्यक्ति को भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। बोलो गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गौ चरैया नंद लाला, जय रास रचैया नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन भगवान की जय।